अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो मैकेनिक उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए। आज एक और सेंसर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ECT सेंसर, जिसे इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर कहा जाता है। इसका काम क्या है, इसका ख़राब होने की वजह से क्या हो सकता है, इसके सिम्टम क्या है, इसके अगर किस वजूहत की वजह से अपना काम सही नहीं कर सकता, तो अगर ये ख़राब हो जाए तो आपकी गाड़ी के अंदर क्या मसले पैदा होते हैं, तो इन सब के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ECT है क्या। ECT सेंसर जो है ना, ये ECM के साथ कनेक्टेड होता है। इसका काम होता है कि आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जो कूलेंट की तरह, कूलेंट से उसको पता चल सकेगा आपकी गाड़ी की जो है ना वो गर्म हो चुकी है, ठंडी है। अगर आपकी गाड़ी गर्म हो गया तो वो अपनी इंजन को उस हिसाब से फिर फ्यूल इंजेक्ट करवाता है। तो जब आप सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपका RPM एकदम 1400-1500 के ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कूलेंट टेम्परेचर इंजन को ये बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी जब ठंडी है, तो उसको वार्म अप करने के लिए जो है ना इंजन को फ्यूल ज़्यादा इंजेक्ट करवाता है, होता है कि आपकी गाड़ी RPM ज़्यादा ऊपर रहता है। जैसे ही आपकी गाड़ी गर्म होने लग जाए तो आपका RPM नीचे आते आते 900-1000 के ऊपर आ जाता है, जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है RPM की। तो ये कूलेंट टेम्परेचर का काम होता है कि ECM से फ्यूल इंजेक्ट करवाते हैं, उसको सेट करता है। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर जो है ना वो टेम्परेचर जो सेंसर है, कूलिंग सेंसर जो है वो काम नहीं कर रहा, तो आपकी गाड़ी के अंदर क्या मसले आ सकते हैं। सबसे पहले जो मसला आएगा वो आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग का होगा। जब आप गाड़ी सुबह स्टार्ट करेंगे तो ECM को सिग्नल सही नहीं मिल रहा होगा, गाड़ी आपकी गर्म है, ठंडी है, किस कंडीशन में, तो आपकी गाड़ी के अंदर जो है ना फिर रफ स्टार्टिंग आएगी, लॉन्ग स्टार्ट लेगी, बड़ा लंबा सलफ लेके जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। दूसरे नंबर पे इसका मसला आएगा कि आपकी गाड़ी के अंदर माइलेज प्रॉब्लम आएगी। फ्यूल की प्रॉब्लम इसलिए आएगी कि आपकी गाड़ी, जब आपके इंजन को पता ही नहीं, ECM को पता ही नहीं होगा गाड़ी आपकी खड़ी ठंडी है, गर्म है, वो ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करवाता रहेगा कि उसको से डाटा नहीं मिल रहा टेम्परेचर सेंसर की तरफ से। क्योंकि जैसे ही आपकी गाड़ी गर्म होती है तो आपका इंजन जो है ना वो उसकी जो पावर है, वो उसके जो वार्म अप करने के बाद जो उसकी RPM है वो नीचे आ जाता है। जब RPM नीचे आ जाता है तो आपकी गाड़ी की फ्यूल कम लेती है। तो TPM जो आपका टेम्परेचर सेंसर अगर ये ख़राब होगा तो फिर आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल का मसला है। तीसरे नंबर पे आ जाता है तो वो है ब्लैक स्मोकिंग। क्योंकि आपकी गाड़ी जब ज़्यादा फ्यूल खाएगी तो आपकी गाड़ी के अंदर ब्लैक स्मोकिंग जैसे प्रॉब्लम आएंगे। ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट होने की वजह से गाड़ी जो है ना काला धुआं देगी। तो ये तीसरा इसका सबसे बड़ा मसला जो होगा वो ब्लैक स्मोकिंग होगा। चौथे नंबर पे आ जाएगा पिकअप प्रॉब्लम होगी। जब आपका टेम्परेचर सेंसर सही काम नहीं करोगे तो इससे आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि आपकी गाड़ी किस कंडीशन में, ठंडी है, गर्म है, किस हिसाब से है। तो आपकी गाड़ी के अंदर पिकअप का इशू आने लग जाएगा, वो फ्यूल ज़्यादा कम इंजेक्ट करवाने लग जाएगा, तो आपकी गाड़ी के अंदर ये पिकअप का प्रॉब्लम है। रफ आइडलिंग होगी आपकी गाड़ी के अंदर 5-6 नंबर पे, क्योंकि आप जब आइडल पोजीशन में गाड़ी को छोड़ेंगे RPM आपका ऊपर नीचे होने लग जाएगा। क्योंकि इंजन का जो कंडीशन है वो उसको पता नहीं चलेगी गर्म है, ठंडी है। तो आपका जो ECM है वो ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करवाएगा। जब ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करेगा तो आपका RPM ऊपर चला जाएगा। जब वो अपने हिसाब से देखे गाड़ी गर्म हो गई है, क्योंकि सही सिग्नल तो मिल नहीं रहे होंगे, तो फिर वो जैसे ही फ्यूल कम करेगा तो गाड़ी का RPM नीचे, तो RPM की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। छठे नंबर पे आ जाता है ओवर हीटिंग। आजकल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो टेम्परेचर सेंसर जो है ना उसके साथ जो है ना उनकी ECM के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही टेम्परेचर सेंसर उससे ये सिग्नल देता है कि गाड़ी गर्म हो गई है, तो वो जो है ना ECM जो है वो आपकी गाड़ी के फ़ैन को ऑन करता है। अगर टेम्परेचर सेंसर आपकी गाड़ी को सिग्नल ही नहीं देगा कि गाड़ी गर्म है या ठंडी है, तो आपके फ़ैन ही नहीं ऑन होंगे। जब आपके फ़ैन नहीं ऑन होंगे तो आपकी गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी। ओवर हीट होने की वजह से आपकी गाड़ी गैस निकल जा सकती है, आपकी गाड़ी को और भी बहुत से नुकसान हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपके इंजन को ख़तरा हो सकता है। तो इससे सबसे बेहतर ये है कि आप अपने जो है ना टेम्परेचर सेंसर को चेक कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी A5 गाड़ियाँ और जितनी भी ऑटो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ऑटो फ़ैन होते हैं और वो डायरेक्ट ECM से कनेक्ट होते हैं। और ECM जो है ना आपके ECT सेंसर यानी टेम्परेचर सेंसर के ऊपर ही आपके फ़ैन को चलाता है और बंद करता है। तो उस नंबर 7 पे आ जाता है चेक इंजन लाइट। जब आपका टेम्परेचर सेंसर काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर आपको चेक इंजन लाइट आ जाएगी। जब आपको चेक इंजन लाइट आएगी तो आप चेक कर लेंगे आपको टेम्परेचर सेंसर भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी चेक इंजन लाइट की वजह से आता है। अगर अब आप बात करेंगे उन बातों पे जिनकी वजह से आपका टेम्परेचर सेंसर ठीक है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहले जो है ना वो कूलेंट। अगर आपकी गाड़ी के अंदर रेडिएटर के अंदर कूलेंट ही नहीं है या पानी नहीं है, तो तब भी आपकी गाड़ी जो है ना वो सही आपको टेम्परेचर सेंसर काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो टेम्परेचर तो पानी को गर्म होता है उसके हिसाब से वो काम करता है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर पानी ही नहीं है तो फिर ये कैसे काम करेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व बहुत सी गाड़ियों के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में जो है ना हीटर की ज़रूरत पड़ती है, तो गाड़ियों के अंदर लगा भी होता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व अगर आपका ख़राब है तो आपका इंजन का पानी जो है इंजन के अंदर ही रहेगा और जो रेडिएटर का पानी वो रेडिएटर के अंदर ही रहेगा। तो इससे आपकी गाड़ी के अंदर जो है मसला पैदा हो सकता है, आपको टेम्परेचर सेंसर जो है ना वो काम नहीं करेगा। तो आप इस तरह करें, थर्मोस्टेट वाल्व को निकाल के गर्म पानी के अंदर रखें, चेक करें कि वो खुल रहा है, ओपन हो रहा है गर्म पानी होने की वजह से। अगर आपका थर्मोस्टेट वाल्व काम नहीं कर रहा तब भी आपको टेम्परेचर सेंसर सही काम नहीं कर सकेगा। ये ज़रूरी है, उसको चेक कर लें। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं
रेडिएटर फ़ैन, अगर आपका रेडिएटर फ़ैन ख़राब है, उसकी मोटर ख़राब है, तो तभी आपका टेम्परेचर सेंसर आप सही भी काम कर रहा होगा तो वो लाजमी बात है फ़ैन को एसीएम को सिग्नल देगा, एसीएम फ़ैन चलाएगा, लेकिन फ़ैन चलेगी ही नहीं तो आपकी गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी। तो आप बेहतर ये है कि आप फ़ैन की तार को जो है ना निकाल के डायरेक्ट जो है ना बैटरी के साथ कनेक्ट करके चेक करें कि आपकी मोटर ठीक है, फ़ैन काम कर रहे हैं। तो इस तरह आप अपने फ़ैन को चेक कर लें। और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर अपना काम सही नहीं करेंगे तो टेम्परेचर सेंसर ठीक भी हो तो वो अपना काम सही नहीं कर सकेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेम्परेचर सेंसर निकाल के उसको लाइव टेस्ट करके बताएंगे कि आपका टेम्परेचर सेंसर जो है ना वो ठीक है, काम कर रहा है या नहीं। तो आप किस तरह आप घर में उसको आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें।